अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ मौजूद हैं जहां पे हम आपको दीन इस्लाम के कुछ बेसिक फ़िक़ों जिनको हम फ़िरका भी कहते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम दो इनको फ़िक़ों में तकसीम करें दीन इस्लाम में, तो वो एक अपने आप को सुन्नी कहते हैं और एक शिया जिनको अहले तशी भी कहा जाता है वो हैं। पहले हम अहले तशी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं जिनको शिया भी कहा जाता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे सुन्नी के बारे में। तो सबसे पहले अहले तशी के बारे में बताएं कि इन अहले तशी के अंदर 5 बड़े फ़िक़े मौजूद हैं। इनमें से एक का नाम है इस्नाए अशरी। ये 12 इमाम के कायल हैं और ये 85% यानी कि टोटल शिया जितने हैं उनमें से 85% जो हैं वो इस्नाए अशरी हैं। ये खिलाफत के कायल नहीं होते हैं और ये 12 इमामों के कायल होते हैं। जो अहले तशी का दूसरा फ़िक़ा है उसको इस्माइली शिया कहा जाता है, जिनको आगा ख़ानी भी कहा जाता है। ये जो इस्नाए अशरी हैं, जो 12 इमामों के कायल हैं, उनके साथ ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ तक हैं, यानी कि ये वहाँ तक इमामत के कायल हैं। उसके बाद ये इमामत के कायल नहीं हैं, जो उससे ऑनवर्ड्स इमाम थे उनके यह हैं। और उसके बाद जो 8वां इमाम ये मानते हैं कि मोहम्मद बिन इस्माइल को मानते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आते हैं वो ज़ैदी शिया कहलाते हैं। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक इस्नाए अशरी के साथ हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर के बजाय इनके भाई इमाम ज़ैन बिन ज़ैद अली जो हैं उनकी इमामत के ये कायल हैं। इसी तरह करके चौथे नंबर पे बोरगी शिया आते हैं और ये इस्माइली जो शिया हैं उन्हीं के अंदर ये एक उनके शाख हैं। 5वें नंबर पे आते हैं नूर बख्शिया शिया। ये अपने असूली मसाइल और फ़रोगी मसाइल जो होते हैं वो ये इन्हीं नूर बख्श साहब की किताबों से लेते हैं। इसी तरह करके हमारे पास जो नूर बख्शिया है ये सूफ़ी तालीमात के ऊपर अमल करने वाले होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सुन्नी के बारे में। सुन्नी के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट अकायद मौजूद हैं जो मेन हैं, उनमें इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वाले हनफी, इमाम शाफ़ी के मानने वाले शाफ़ी, इमाम हम्बल के मानने वाले हम्बली, इमाम मालिक के मानने वाले मालिकी, और इसी तरह करके एक और फ़िक़ा भी मौजूद है जिनको अहले हदीस कहा जाता है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जो हनफी और अहले हदीस हैं इन दो के बारे में थोड़ा सा मेन आपको बताते हैं, क्योंकि यही हनफी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, अहले हदीस थोड़ी कम तादाद में मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों थोड़ी सी ज़्यादा तादाद में ओवरऑल मौजूद हैं। हनफी के अंदर हमारे पास इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मानने वाले आते हैं, उनकी तक़लीद करने वाले आते हैं, उनके मुक़ल्लिद आते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक हनफी बरेलवी हैं और एक हनफी देवबंदी हैं। ये इंडिया यानी कि हिंदुस्तान के शहरों से देवबंद से और बरेल से इनका मतलब नाम की निस्बत मौजूद है, जो कि हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदी जिनको कहा जाता है। ये दोनों मानते तो इमाम अबू हनीफ़ा को हैं और उनकी तक़लीद करते हैं, लेकिन इनके अंदर भी कुछ मसाइल के अंदर इख्तलाफ मौजूद है। उस इख्तलाफ को हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसी तरह करके अहले हदीस हज़रात हैं जिनको गैर मुक़ल्लिद कहा जाता है कि ये किसी की तक़लीद नहीं करते। ये कहते हैं कि हम अहादीस से डायरेक्ट जो है वो अपना दीन सीखेंगे और उसी पे हम अमल करेंगे जो हमारी समझ में उसके अकॉर्डिंगली आएगा। तो चलते हैं हम कुछ मसाइल की जानिब कि कौन से मसले पे किस फ़िक़ा का क्या मौक़िफ़ है। तो सबसे पहले अगर हम रफ़अ दैन का मसला डिस्कस करें, रफ़अ दैन होता है कि नमाज में मुख्तलिफ़ औक़ात में, यानी कि जब आप रुकू में जाने लगे हैं क़याम से या रुकू से उठ के आप खड़े हुए हैं तो आप अपने हाथों को कंधों तक बुलंद करते हैं, इसको रफ़अ दैन कहा जाता है। तो ये जो रफ़अ दैन है ये बरेलवी मसलिक यानी कि जो हनफी बरेलवी हैं उनके यहाँ नहीं होता है, हनफी देवबंदियों के यहाँ भी नहीं होता है। अहले हदीस हज़रात जो है वो रफ़अ दैन करते हैं और अहले तशी यानी कि शिया हज़रात भी रफ़अ दैन करते हैं। इसी तरह करके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना कि ये दुरुस्त है या नहीं है, हनफी बरेलवी इसको दुरुस्त मानते हैं, हनफी देवबंदी इसको दुरुस्त नहीं मानते हैं, अहले हदीस इसको दुरुस्त नहीं मानते हैं और शिया इसको दुरुस्त मानते हैं। इस तरह करके अगर हम मातम करने की बात करें तो हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी और अहले हदीस ये तीनों मुत्तफ़िक़ हैं कि नहीं करना चाहिए। अहले तशी या शिया हज़रात कहते हैं कि करना चाहिए, कायल हैं वो इसके। इस तरह करके खिलाफत के कायल, खिलाफत में यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो खिलाफत है
اس کے حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، اہل حدیث یہ تینوں قائل ہیں، جبکہ شیعہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امامت ہے، خلافت نہیں ہے، اور امامت جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام سے آنورڈ چلتی ہے۔ حضرت علی کے بعد جو ہے حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین، پھر امام زین العابدین اینڈ سو آن۔ اچھا، اسی طرح کر کے نماز کے آخر میں سلام پھیرنا، جب نماز اینڈ ہوتی ہے، اتحیات بیٹھے ہوتے ہیں، جب دعائیں وغیرہ اینڈ پہ پڑھ لیتے ہیں تو پہلے دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ تو حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، اہل حدیث یہ تینوں سلام پھیرنے کے قائل ہیں کہ سلام اس طرح رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کرتے ہیں۔ جو شیعہ ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حنفی بریلوی قائل ہیں، وہ میلاد مناتے ہیں۔ حنفی دیوبندی قائل نہیں ہیں، اہل حدیث قائل نہیں ہیں، اہل تشیع حضرات بھی اس کے قائل ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں، اس چیز کے یہ چاروں قائل ہیں۔ فرشتوں پہ ایمان، اس چیز کے یہ چاروں قائل۔ اس طرح کر کے جو ہمارا اگلا مسئلہ آتا ہے قرآن پاک پہ ایمان، تو وہ چاروں کا موجود ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی کی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ اگلا جو ہے مسئلہ تراویح باجماعت، تو اس میں حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، اہل حدیث یہ تراویح باجماعت کے قائل ہیں، شیعہ حضرات تراویح باجماعت کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح کر کے جو تراویح کی تعداد ہے وہ حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندیوں کے ہاں 20 ہے، اہل حدیث اور اہل تشیع کے حضرات ہاں 8 ہے۔ حال تو اہل تشیع حضرات باجماعت کے قائل نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی علیحدہ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ 8 پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کر کے نماز میں ہاتھ باندھنا، تو حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں، یعنی کہ ناف کے تقریباً پاس کر کے، اور اسی طرح کر کے اہل حدیث حضرات سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، اور اہل تشیع حضرات نماز میں ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اس طرح کر کے مقلد یعنی کہ کسی کی تقلید کرنے والے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں، کسی امام کی، کسی کی، تو حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، اہل تشیع حضرات کہتے ہیں ہم تقلید کرتے ہیں اپنے اماموں کی، اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، ہم کی تقلید کسی کی نہیں کرتے، ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث وغیرہ لے کے اور اس کے اکارڈنگلی۔ اس طرح کر کے اگلا مسئلہ امامت کا کہ 12 امام جو ہیں وہ معصوم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں وغیرہ۔ اس چیز کے اندر بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرات اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس طرح کر کے 15ویں نمبر پہ یزید کے لیے نرم گوشہ حنفی بریلویوں کے ہاں نہیں ہے، حنفی دیوبندیوں میں کچھ اس کے اندر گروہ ایسے ہیں اور اہل حدیث کے اندر بھی جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اہل تشیع حضرات کے ہاں بھی نرم گوشہ نہیں ہے یزید کے لیے۔ یہ ہم اس ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیسک نو ہاؤ دینی تھی، بیسک نالج دینا تھا مختلف فقہوں کے بارے میں۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، مزید یہ کہ ہماری اس ویڈیو بناتے ہوئے ہم سے کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے، اگر غلطی ہوئی ہے تو برائے مہربانی اس کی تصحیح کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔